लोगों में से हैं जो छोटे से छोटे विषय को भी अपने दिल पे ले लेते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी गलतियों को, अपने पछतावे को तुरंत छोड़ नहीं पाते, चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। तो आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो करना तो हर कोई चाहता है पर कर नहीं पाता। कैसे जिंदगी में पिछली चीज़ों को, पिछली गलतियों को, खुद को माफ करके आगे बढ़ा जाए। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी नोटिफिकेशन ऑन करें और सब्सक्राइब करें। जब भी हमारे साथ किसी प्रकार की दुखद घटना होती है, या कुछ गलत होता है, या हम कोई गलती कर बैठते हैं, तो उससे बाहर आने के दो मार्ग होते हैं हमारे पास। एक, जिसमें हम और समझदार बनकर उस गलती को सुधार कर, होशियार बनकर बाहर निकले, और दूसरा, उस घाव को रोज खुरेद के उसी में जीते रहे। 80% लोग दूसरा मार्ग चुनते हैं। वो अपने घाव को रोज सोच कर, रोज याद कर कर उसमें दुखी होना ज्यादा पसंद है। अब वो घटना तो हो चुकी होती है, वो पल तो बीत चुका होता है, पर हम उसकी ऐसी याद बना लेते हैं, जिस याद को याद कर कर बार बार वही दुख हमें होने लगता है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पल तो उसी पल मर चुका है, हम खुद को उस पल में कैद करके रख रहे हैं। हमारी जो जिंदगी होती है ना, वो हमारे बीते कल, हमारे आज और आने वाले कल के बीच में जूझ रही होती है। जब हम हमारे बीते हुए कल, हमारे आज और आने वाले कल के बीच का फर्क भूल जाते हैं, तब हमें तकलीफ होने लगती है। ज्यादातर लोग अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोच कर खुद को तकलीफ देते हैं। वो पल तो निकल चुका रहता है, लेकिन वो उनके यादों में इस तरह बस चुका रहता है कि वो रोज उसे याद करने लगते हैं और उसी चीज पे रोने लगते हैं, उसी दर्द को महसूस करने लगते हैं। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका आने वाला कल उन्हें पता नहीं होता, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर, उस चिंता में, अपने ही ख्याली पुलाव में इतने उलझ जाते हैं कि वो उस चीज को भी तकलीफ बना लेते हैं। पर दोनों ही जगह पे हम अपने आज में जीना भूल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि ना हमारा बीता हुआ कल हमारी फैक्ट और रियलिटी है, ना हमारा आने वाला कल हमारी फैक्ट और रियलिटी है। हमारी फैक्ट और रियलिटी सिर्फ हमारा आज है, जो हमारे पास है, और जो हम हमारे बीते हुए कल या आने वाले कल की वजह से खुद से छीन रहे हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसे याद रखना जरूरी है ताकि मैं वो गलती दोहरा ना सकूं। पर गलती को याद रखना और उस गलती में जीना दो अलग बातें होती हैं। उदाहरणतः, अगर आपको किसी से कभी धोखा मिला है तो जाहिर सी बात है कि किसी और पे विश्वास करते वक्त आप बहुत सतर्क रहेंगे। ये हुआ उससे सीखना। लेकिन अगर आप उस धोखे को महसूस कर कर, रोज उसी के बारे में सोच कर, अपने आप को कम समझकर एक दायरा बना दें जिसके आगे कोई पहुंच ही ना सके, तो आज भी हम उसी धोखे में जी रहे हैं। आज भी हम उस धोखे को जा नहीं दे सके। जब हम ऐसी किसी भी घटना को खुद पे इतना हावी होने देते हैं कि दर्द जो होता है वो रोज महसूस होने लगता है, और उस दर्द की हमें एक वक्त के बाद आदत हो जाती है। उदाहरणतः, किसी इंसान को अगर रोज सर दर्द हो रहा हो और एक आध दिन उसका सर ना दर्द करे, तो उसे अपने आप में कुछ गलत है होने लगने लगता है, क्योंकि उसने उस दर्द को ऐसे स्वीकार लिया है जैसे कि वो उसका नॉर्मल है। अब उसके लिए दर्द ना होना ये एबनॉर्मल है,
ये गलत है। हमारे बीते हुए कल को हमें हमारे आज पर और आने वाले कल पर कितना हावी होने देना है, ये सिर्फ हम तय कर सकते हैं। इसलिए चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस दर्द को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सुकून प्राप्त करना है तो आपको चीज़ों को वही छोड़ के आगे चलना सीखना ज़रूरी है। जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते तब तक आप हमारे आज में जी नहीं पाएंगे। लेट गो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानकार होना। हमें पता होना चाहिए वो कौन सा पल है या वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें छोड़ना है, जिससे हमें मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा पल है जो दिमाग में तो मर चुका है, जो पल तो बीत चुका है, लेकिन आज भी हम उस पल में कैद होकर बैठे हैं। एक बार हम उससे सतर्क रहे, एक बार उससे जानकार रहे तो आसान हो जाता है उससे आगे बढ़ने के लिए खुद से बस एक चीज़, एक सवाल पूछना है कि क्या वो चीज़, क्या वो गलती या क्या वो हादसा मेरी पहचान है? क्या वो मेरा आज है और क्या मैं उसे अपने आने वाले कल पे प्रभावित होने देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ? क्या वो पल मेरी पहचान बदल सकता है? किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले उसे स्वीकारना पड़ता है कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ या मुझसे कोई गलती हुई, लेकिन इसके आगे मैं सतर्क रहूंगी कि ये दोबारा मेरे साथ ना हो। मैं उस पल को अपने पे इतना हावी नहीं होने दूंगी कि वो मेरे आज को और मेरे आने वाले कल को प्रभावित करे। मैं आज में जीऊंगी और आज की रियलिटी यही है कि वो पल खत्म हो चुका है वहीं पे। जब दर्द से सिर्फ दर्द मिले तो हमें अपने आप को बता देना चाहिए कि इस दर्द से अब खुशी की ओर बढ़ने का वक्त आ चुका है। और तभी ये खुद को समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है कि इस खुशी को मैं डिज़र्व करता हूँ। आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, आई डिज़र्व टू लिव। और इस चीज़ के लिए लेट गो करना, पिछली चीज़ों को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ का बैगेज अपने ऊपर लेके तुम आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन फिर हमेशा आपका जो कल है, आपका जो आज है, वो आपके बीते हुए कल से प्रभावित होता रहे। आप एक बेहतर ज़िंदगी की ओर नहीं बढ़ पाओगे और बेहतर ज़िंदगी सिर्फ आपको तब मिलेगी जब आप वो बैगेज वहीं पे छोड़ के आगे बढ़े। जो हो चुका उसे नहीं बदल सकते, पर जो होने वाला है उसे बेहतर ज़रूर बना सकते। और यही सबसे निकलते वक्त आप एक बेहतर इंसान बनकर ज़रूर निकलोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने ज़रूर मिला हो। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक सलाहकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे।